अस्सलामुअलैकुम, फ़रहीन काज़मी एक बार फिर आपकी खिदमत में हाज़िर है और आज हम एपिसोड नंबर 3 लेकर आए हैं पेन वेविंग के। आई होप अगर आपने पहली और दूसरी एपिसोड देखी हुई है तो आपको समझ में आ सकेगा और हम इसमें कंप्लीट अल्फ़ाबेट जो वो सिखा रहे हैं। तो आज जो थर्ड एपिसोड है हमारी, उसके अंदर हम जो 5 लेटर्स सिखाने वाले हैं उसमें पहला जो लेटर है वो एल है, जिसका सबसे पहले हमने धागे पीछे करके 3 मरतबा लपेटा और अब वापस आगे कर दिए सारे धागों को। और अब सबसे नीचे वाला जो 2 थ्रेड हैं उनको हमने बैक साइड पे किया है और अब हम जो है वो एल बना रहे हैं। तो ये तो सिंपल सा देखें, स्ट्रेट एक लाइन एंड देन उसी के साथ नीचे एक लाइन जाती है तो एल बन जाता है। तो सारे थ्रेड को जो है हमने आगे करके 2 पीछे करके और इसके बाद जो है वो लपेटना शुरू किया है। समटाइम स्क्रीन से आउट हो जाता है मेरा हैंड रिकॉर्डिंग के टाइम, समटाइम पता नहीं लगता क्योंकि मेरी निगाह जो है वो पैन के ऊपर होती है, तो इसके लिए हम सो सॉरी। और बहरहाल ये बहुत इजी सा एक स्टेप था। तो इसको इस तरह से करके करना है आपने। 5 to 6 टाइम आपने इसको लपेटना है, जितनी आपने इसकी जो विड्थ है वो देनी है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। और अब आपने क्या करना है, जो थ्रेड पीछे तो इनको भी आगे लेकर आके आपने धागे को जो है वो लपेट देना है 3 मरतबा तकरीबन। तो उससे एक अच्छा स्पेस जो है वो बन के आ जाएगा और बाकी आप पे डिपेंड करता है आप कितना स्पेस देना चाहते हैं। ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि आपको नैल या फिंगर्स की मदद से अपने थ्रेड्स को बार बार ठीक करना होगा ताकि आपके जो थ्रेड्स हैं वो प्रॉपर काम करें और एक अच्छा लेटर बन सके। अब हमने बैक साइड पे कर दिए सारे थ्रेड और हमें एम लिखना है। तो 3 मरतबा आपने 3 टाइम लपेट दिया और 3 मरतबा लपेटने के बाद सबसे ऊपर के 2 धागे छोड़कर उसके बाद 3 और 4 नंबर का जो थ्रेड है वो आपने बैक साइड पे करना है। हम 2-2 थ्रेड करके बैक साइड पे करेंगे, ठीक है। बाकी सारे आगे हैं और पहला दूसरा छोड़ दिया था, उसके बाद तीसरा चौथा पीछे किया और अब हमने इसको 3 टाइम लपेट दिया। अब लपेटने के बाद हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा सेट करके अब वापस हम आगे लेकर आएंगे जो थ्रेड पीछे लेके गए थे और उसके बिल्कुल नीचे वाले 2 थ्रेड हम बैक साइड पे कर लेंगे इस तरीके से करके। देखें, बहुत सिंपल सा तरीका है, बिल्कुल भी इसमें कोई मुश्किल नहीं है। और अब इसको फिर से हम 3 मरतबा जो है वो धागे को लपेट देंगे, ठीक है। तो देखें, बहुत सिंपल तरीके से इस तरीके से हमारा जो एम है वो देखें माशाल्लाह से क्रिएट हो रहा है और बहुत इजी स्टेप है, एम बनाना बहुत आसान है, ठीक है। अब हमने 3 मरतबा लपेट दिया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको आगे लेकर आएंगे और इसके बिल्कुल नीचे वाले जो 2 थ्रेड हैं उनको हम बैक साइड पर लेके जाएंगे, बिल्कुल जैसे कि स्टैट्स होती हैं उस तरीके का लुक बन जाएगा इस तरह से करके। और एक एम का जो एक लाइन होती है क्रॉस लाइन, उस तरह से करके वो आ जाएगी। तो इस तरीके से आपने फिर इसको 3 मरतबा लपेट लीजिए और लपेटने के बाद अब हम क्या करेंगे कि हम इस थ्रेड को जो है वो वापस आगे लेकर आएंगे और इसके ऊपर वाले जो 2 थ्रेड हमने पहले किए थे उन 2 थ्रेड को वापस बैक साइड पर लेके जाएंगे क्योंकि अब हमें वापस ऊपर के साइड लेके जानी है लाइन को, ठीक है। और बैक साइड पर ले जाके इसको 3 मरतबा आपने लपेट देना है। बहुत ही आसान तरीका है और देखें एम बहुत जल्दी क्रिएट हो जाता है, बहुत टाइम नहीं लगता, बहुत जल्दी वर्क होता है इसका। और अब हमने वापस आगे कर दिया और उसके ऊपर वाले 2 थ्रेड हम बैक साइड पर लेके गए और फिर से हमने इस जगह को 3 मरतबा धागा जो है वो फिल करना है, लपेटना है। तो इस तरह से करके एक बिल्कुल सीक्वेंस में इसका जो स्पेस है वो बनता रहेगा, ठीक है। इस तरीके से आप लेके चले गए। अब हमने क्या करना है, सारे धागे जो बचे हुए थे उन सबको भी हम आगे लेकर आ जाएंगे और अब हम इसको 3 मरतबा लपेट लेंगे ताकि जो एम की जो लास्ट लाइन होती है वो भी क्रिएट हो जाए। तो ये बहुत सिंपल तरीके से देखें। और अब हम क्या करेंगे कि इसको बहुत सीक्वेंस से फिंगर की मदद से आप थ्रेड को जो है इसका सीक्वेंस सेट कर लीजिए और कहीं से ये लूज़ ना रहे, इस बात का आप ध्यान रख लीजिए। और अब आपने धागा जो स्पेस देना है जिसकी वजह से येलो वाला, तो लाइट गोल्ड जो कलर हम यूज़ कर रहे हैं उससे हम स्पेस दे देंगे अब 3 मरतबा लपेट कर इसको। तो इस तरीके से देखिए हमारा जो एम है वो प्रॉपर क्रिएट हो गया और आपको शो हो रहा है, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल तरीके से एम बनता है। अब हम जो नेक्स्ट लेटर है उसको बनाएंगे। तो हम सारे थ्रेड को पहले आगे सेट कर लेते और उसके बाद
हम इसको सेट करने के बाद बैक साइड पे कर देते हैं सारे थ्रेड को इस तरीके से करके। और ये देखिए कि हमें थ्रेड बहुत टाइटली लपेटना होता है और टाइटली इसको पकड़ना भी होता है फिंगर की मदद से। तो 3 मरतबा हमने लपेट दिया। हम एन लिख रहे हैं, तो एन के लिए भी हमने सिंपल वही सीन किया है कि ऊपर के 2 थ्रेड हमने छोड़ दिए हैं 3 मरतबा लपेटने के बाद, और उसके 3rd और 4th नंबर का थ्रेड बैक साइड पर लेके गए। और अब हम इसको क्या करेंगे कि हम इसको जो है वो लपेटेंगे 2 मरतबा। पहले हम 3-3 मरतबा लपेट रहे थे एम में, अब इसमें हम 2-2 मरतबा लपेटेंगे। अब इसके नीचे वाले जो नेक्स्ट 2 थ्रेड हैं उनको बैक साइड पर लेके जाएंगे और फिर से हम इसको 2 मरतबा लपेटेंगे। 2 मरतबा हम इसलिए करेंगे क्योंकि एन बहुत ज़्यादा चौड़ा हो जाएगा अगर हम 3-3 मरतबा करेंगे तो 2 मरतबा करना बेस्ट है। अब इसको आगे लेकर आकर उसके नीचे वाले जो 2 थ्रेड हैं नेक्स्ट इसके बिल्कुल, उनको हम बैक साइड पे लेके जाएंगे। इसी तरीके से जितने थ्रेड हैं उसके अकॉर्डिंग हम इसे करते रहेंगे, बस लास्ट वाला छोड़कर, ठीक है। अब हमने फिर से 2 मरतबा लपेट के इसको आगे कर दिया और उसके बिल्कुल नेक्स्ट वाला जो है 2 थ्रेड हम उनको बैक साइड पे लेके जाएंगे। और ये देख लीजिए कि उसको फिंगर की मदद से आपको सेट करना पड़ता है। समटाइम धागे ही हैं क्योंकि तो आगे पीछे उलझ जाते हैं, उनको सेट करना पड़ता है। अब इसको बैक साइड पे करके आपने 2 मरतबा और लपेटना है। तो एन की जो एक क्रॉस लाइन है वो बन गई है, समझ लें ऑलमोस्ट इस तरह से करके। और फिंगर की वजह से आपको थ्रेड जो है बार बार सेट करने पड़ेंगे, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल है इसका। इस तरीके से करके इसको सेट करते रहिए और थ्रेड को आपने जो है वो लपेटते रहना है। 2-2 धागे करके आपने बैक साइड पे करना है, स्टेप बाय स्टेप पीछे जाएंगे। हमें ज़्यादा इसको जो है वो स्पेस नहीं देना है, सिर्फ 2 का स्पेस देना होगा। अब हमने सारे थ्रेड बैक साइड पे कर दिया और उसको 3 मरतबा लपेट लिया क्योंकि हमारी जो लास्ट लाइन है एन की वो बेसिकली हमें क्रिएट करनी है। तो ये हमारा जो है देखिए अब एन जो है वो प्रॉपर शो होगा, लेकिन इसके लिए हमें एक दफ़ा इसको लपेटना पड़ेगा ताकि इसका प्रॉपर स्पेस भी शो हो और एन का जो प्रॉपर एक लेटर है वो शो कर दे। तो देखें अब ये आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा, एन जो है वो प्रॉपर तरीके से लिखा हुआ, ठीक है। तो देखें ये बहुत ही आसान तरीक़ाकार था। अब हमने इसके बाद ओ क्रिएट करना है, तो हमने इसको बैक साइड पे करके 3 मरतबा लपेट दिया है और अब हमने आगे कर दिया। सबसे ऊपर के 2 धागे और सबसे नीचे के 2 धागे हम बैक साइड पे करेंगे। ओ बनाना भी बहुत ही सिंपल, बहुत आसान सा है। और अब इसके अंदर हमें जितना स्पेस चाहिए हम उतना स्पेस दे देंगे, लाइक 5 to 6 टाइम, जितनी आपकी मर्ज़ी हो, जितना चौड़ा आप रखना चाहें उतना चौड़ा रखने के बाद इसको धागों को थोड़ा सेट कीजिए। और अब जो बाकी रिमेनिंग धागे आगे के साइड पर हैं उनको भी हम बैक साइड पर ले जाएंगे। उनको पहले थोड़ा सा सेट कर लीजिए, अगर वो थोड़ा सा उलझे हों उनको बैक साइड पर ले जाके 3 मरतबा इसको लपेट दीजिए ताकि जो लास्ट लाइन है वो भी क्रिएट हो जाए। और अब हमने सारे धागों को जो पहले लेके गए थे और जो बाद में, उन सारे धागों को हम आगे की तरफ लेकर आएंगे और आगे की तरफ लाकर इसको लपेट देंगे, जो स्पेस क्रिएट करना है ताकि हमारा प्रॉपर तरीके से जो ओ है वो शो करे। हम ओ भी इस तरह से लिखेंगे और अगर नंबरिंग में हम 0 लिख रहे हैं तो भी हम इसी तरीके से इसको क्रिएट करेंगे क्योंकि इसका जो फॉन्ट स्टाइल है वो कुछ इसी तरीके का आएगा, ठीक है। तो देखिए ये हमारा जो ओ है वो रेडी हो गया। और हम 5 लेटर्स करके जो ना कर रहे हैं, हमने स्टार्टिंग पहले एपिसोड है उसमें 6 लेटर्स सिखाए थे और उसके बाद तमाम एपिसोड्स में 5 लेटर्स में सिखा रही हूँ ताकि ये आसानी से समझ में आ भी सके। और अब इंशाल्लाह मैं विदिन 2 डेज़ बाकी जो 2 रिमेनिंग वीडियोज़ हैं वो बना के भी अपलोड कर दूँगी। और अब क्या करना है, हमने पी सिलेक्ट करना है। तो पी बनाने के लिए हमने सारे धागों को पीछे करके एक लाइन दिए, 3 मरतबा धागा लपेट कर एक लाइन दे दिए और सबसे ऊपर के जो 2 धागे हैं उनको हमने बैक साइड पर लेकर जाना है, ठीक है। और धागों को जो है वो देखें सेट करना पड़ता है कि कहीं आगे पीछे ना हो जाए। और उसके बाद 4 धागों का स्पेस देके 2 धागे और हमें बैक साइड पर लेके जाने हैं, ठीक है। तो अब हमने इसको स्पेस देना है कि जितना चौड़ा आपने बनाना है, लाइक 5 to 6 टाइम, जितना भी आप चाहें
उतना करके अब जो हमने 4 धागों को छोड़ा था उनको भी बैक साइड पे हम कर देंगे, ताकि पी का जो ऊपर का आगे का शेप होता है वो बन जाए। और उसको 3 मरतबा लपेटेंगे। अब जितने भी धागे हम पीछे लेकर गए थे उन सारे धागों को हम आगे की तरफ ले आएंगे। आगे की तरफ मूव ऑन करके जो हमारा स्पेस है उसको ख़त्म करने के लिए जो पी का एक शो करे तो हम अपना थ्रेड लपेटेंगे, तो हमारा जो पी का एक शेप है प्रॉपर तरीके से वो शो हो सके। तो देखें हमने इसके अंदर LMNOP ये 5 लेटर्स जो हैं वो हमने इसके अंदर बनाना सीखे हैं इस वीडियो में। आई होप आपको पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नेक्स्ट टाइम वीडियो का पता चल सके और नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह